हेलो दोस्तों, बी डीकेडियन फील इंडियन। आज जो टॉपिक हम लेके आए उसमें बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि भारत की बात हो जाएगी और जहां पे भारत की बात हो जाती है वहां पे जिंदगी बन जाती है। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विद अ बास्केट। अ गर्ल का मतलब एक लड़की, विद माने साथ, अ बास्केट का मतलब एक टोकरी के साथ। यानी आज हम बात करने वाले हैं एक लड़की की जो एक टोकरी के साथ में। तो एक्चुअल में लोग सोच रहे होंगे ये टोकरी क्या है, लड़की क्या है। आइए बात कर ही लेते हैं। भैया एक्चुअल में जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय वहां से कुछ लोगों को भागना पड़ा था, और जो उनके बच्चे थे, उनकी लड़कियां थी, उनके लड़के थे, वो बेचारे पंखे, टोकरियां, ये सब बेचने के लिए मजबूर हो गए थे। इसका जो राइटर है वो राइटर है W.C. डगलस। वो आते हैं भारत घूमने के लिए। भारत जब वो घूमने आते हैं तो वो दिल्ली से बरेली तक जाते हैं। क्या काहे से जाते हैं? ट्रेन से जाते हैं, और उसके बाद रानी खेत तक जाते हैं वो कार से। तो जब वो ट्रेन से जा रहे होते हैं तो वो हर स्टेशन पे रुक रुक के देखते हैं कि कौन सा बच्चा जो है, मतलब कौन सा स्टेशन किस तरीके का माहौल है। और जब वो स्टेशन पे रुकते हैं तो वहां पे ढेर सारे बच्चे उन्हें घेर लेते हैं। बच्चे सोचते हैं कोई बहुत अमीर आदमी है, हमारी चीजों को खरीद लेगा। और इस तरीके से जब राइटर वहां पे देखते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं, वो देखते हैं एक लड़की है, वो टोकरी बेच रही होती है, वो नहीं खरीदना चाहते हैं लेकिन उसे ऐसे ही पैसे देना चाहते हैं, तो वो रोने लगती है, बल्कि पैसे नहीं लेती है। तो वो देखते हैं कि भारत के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसे आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा, मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं। तो कुल मिला के इस तरीके से वो बच्चों को देखता है कि बच्चे गरीब तो हैं लेकिन भीख नहीं लेना चाहते हैं किसी से। तो इस तरीके से वो भारत से प्यार करने लगता है, भारत के लोगों से प्यार करने लगता है। और उसके बाद ये पूरा चैप्टर बता रहा है, अपनी कहानी को बता रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। इसके 4 शॉर्ट आंसर आपको बताते हैं, चारों के चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में आपके काम में आने वाले। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आइए शुरू करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द राइटर W.C. डगलस गोइंग, फ्रॉम वेयर डिड ही स्टार्ट, हाउ डिड ही ट्रेवल। यानी जो राइटर W.C. डगलस अभी हमने आपको बताया, वो कहां से चले, कहां तक गए, और वो कैसे कैसे ट्रेवल, यानी उन्होंने कैसे कैसे यात्रा की। ठीक है, बिल्कुल सरल ने अभी आपको बता दिया था। द राइटर W.C. डगलस वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, यानी वो नई दिल्ली से रानीखेत तक के लिए गए। ही ट्रेवल्ड, यानी उन्होंने यात्रा की। अप टू बरेली बाई ट्रेन, यानी बरेली तक कहां से गए? ट्रेन से गए। एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और रानीखेत तक गए फिर वो कार से, जो हमने अभी आपको बता दिया था। इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में ये तो पता ही होना चाहिए कि राइटर अगर यात्रा कर रहा था तो उसने कैसे यात्रा की, कहां तक गया, ये तो पता होना चाहिए ना। दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का समूह। अब ये टिड्डियां क्या होती हैं? तो भैया गांव में जो लोग गांव से रिलेटेड उन्हें पता होगा, फसलें होती, लोग कहते हैं टिड्डियां बर्बाद कर देंगी। अभी आप एक जगह पे आपने सुना था टिड्डियों का आक्रमण हो गया था, फसलें बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। तो जिस तरीके से फसलों के ऊपर टिड्डियां टूट पड़ती हैं, लाइक लोकर्स, यानी उसी तरीके से जो बच्चे थे वो राइटर के ऊपर क्यों टूट पड़े, या राइटर के ऊपर क्यों आ गए, या उसके पास क्यों आ गए। तो क्यों आ गए वो उन्होंने समझा था, वो क्या अमीर आदमी, अभी हमने बताया था आपको। तो द रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट दैट द राइटर वॉज अ रिच मैन, उन्होंने सोचा कि राइटर कोई बहुत अमीर आदमी है। ही वुड बाई आर्टिकल्स, वो जरूर खरीद लेगा उनके सामान। ऑफ मैनी चिल्ड्रन, यानी कई सारे बच्चों के सामान वो खरीद लेगा। सो दे डिसेंडेड ऑन हिम लाइक लोकस, यानी इसलिए वो टिड्डियों के समूह की तरह उनके ऊपर टूट पड़े। डिसेंडेड का मतलब होता है उतर पड़े या टूट पड़े। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर W.C. डगलस फॉल इन लव विद इंडिया, यानी ऐसा क्या था जिसके कारण राइटर जो है इंडिया के प्यार में पड़ गया, यानी भारत से प्यार करने लगा। तो हमने आपको बताया, उसने देखा कि यहाँ के जो लोग हैं वो मेहनत की कमाते हैं, मेहनत की खाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। क्या मतलब? यानी अगर भले ही गरीब हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब हैं, भिखारी नहीं है। तो इस तरीके से जब उसने देखा कि लड़की हैं, बच्चे हैं, वो पैसे नहीं ले रहे हैं, तो वो प्यार में बह गया। फिर देखिए कैसे, द राइटर फाउंड, यानी राइटर ने पाया, दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस। इवन प्राउडी का मतलब गर्व करते हैं अपने ऊपर, और ग्रेसियस का मतलब होता है विनीत। विनीत का मतलब होता है लोगों का सम्मान करने वाला, आज्ञा करने वाला। शादी के कार्ड पे देखा है नीचे विनीत लिखा हुआ है, यानी हम जो शिष्टाचार दिखा रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। तो ग्रेसियस इवन इन पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, हालांकि वो गरीबी में हैं फिर भी लोगों का सम्मान करते हैं। दिस वॉज द रीजन ही लव्ड इंडिया, यानी यही वो कारण था जिसके कारण वो भारत के लोगों से प्यार करने लगा। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन भाइयों, हु वर दीज, और बहनों भी, लोग कहते हैं खाली आप भाइयों का रहते, बहनों नहीं कहते, तो बहनों भी। हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, व्हाट इंफॉर्मेशन डज द राइटर गिव यू अबाउट देम,
यानी वो बच्चे कौन थे जो बास्केट यानी टोकरियों को बेच रहे थे और राइटर ने उनके बारे में क्या बताया। तो हमने आपको बताया वो कौन थे, रिफ्यूजी यानी शरणार्थी थे। शरणार्थी क्या होता है, जो कहीं से बेचारा शरण लेके आप पाकिस्तान से भाग के आए, यहाँ पे शरण ले रहे हैं, तो रेफ्यूजी हो गया यानी शरणार्थी हो गए। तो दीज चिल्ड्रन वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी वो कौन से चिल्ड्रन थे, शरणार्थी बच्चे थे। दे वर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द पीपल, यानी वो उन बच्चों के मतलब उन लोगों के लड़के या लड़कियां थे, कौन, किनके, हु वर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब जबरदस्ती की गई थी जिनके साथ में, या मजबूर किए गए थे जो टू रन अवे, भागने के लिए, फ्रॉम द पाकिस्तान, जिन्हें पाकिस्तान से भागने के लिए मजबूर किया गया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, यानी जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो आपने गदर पिक्चर तो देखी होगी, दिखाया गया था कैसे लोग बेचारे इधर से उधर भागने में मजबूर थे, उधर से इधर भागने में मजबूर थे, तो उसी टाइप के लोग कहलाए शरणार्थी। ठीक है, ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करते हैं आपके काम में आएंगे। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए आप जुड़ जाइए इस चैनल से और बन जाइए डीकेडियन, फील कीजिए कुछ इंडियन जैसा। जय हिंद, जय भारत।